बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 5 ज़माइर की जमा। गुज़श्ता सबक में आपने ये पढ़ा था कि ज़माइर वाहिद यानी वो ज़मीरें जो एक को बताती थीं, और उसमें भी आपने एक वाली यानी वाहिद वाली ज़मीरें पढ़ी थी, ही हुवा मुज़क्कर के लिए और हिया मुन्नस के लिए। मैंने उसी के साथ आपको बता दिया था तस्निया की भी ज़मीरें होती हैं, एक हुमा मुज़क्कर के लिए, तस्निया मुज़क्कर यानी दो अगर मुज़क्कर हो मेल हो तो उसके लिए हुमा, या दो मुन्नस हो फीमेल हो उनके लिए भी हुमा। तो हुवा और हिया का इस्तेमाल आपने इससे पहले सबक में पढ़ा था। फिर हमने वहीं पर यह भी बताया था कि हुवा और हिया ये गायब की ज़मीरें हैं, यानी थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन अगर मुज़क्कर है तो हुवा, थर्ड पर्सन अगर मुन्नस है तो हिया। वैसे ही बेटा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला मुतकल्लिम, तो मुतकल्लिम की भी ज़मीर होती है। मुतकल्लिम की वाहिद की ज़मीर होती है अना। ठीक है, क्या होती है? अना। जैसे अना वलदुन, मैं लड़का हूं। ये अना जो है वाहिद मुतकल्लिम की जो ज़मीर है जिसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ये मुज़क्कर और मुन्नस दोनों के लिए आती है। यानी अगर कोई लड़की कहेगी कि मैं लड़की हूं तो वो भी कहेगी अना बिंतुन, और लड़का कहेगा कि मैं लड़का हूं तो वो भी कहेगा अना वलदुन। तो मुतकल्लिम की जो ज़मीर है वो मुज़क्कर और मुन्नस यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए आती है। ठीक है, वो भी वाहिद की ज़मीर है, अभी हमने बता दी। ऐसे ही सेकंड पर्सन जिसे कहते हैं यानी मुखातब, यानी जो सामने मौजूद है जिससे हम बात कर रहे हैं, वो भी एक हो सकता है। अगर एक होगा तो उसकी भी वाहिद की ज़मीर आएगी। जैसे हम कहें तू लड़का है, तो तू लड़का है तो ये मेल जो सामने जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको सेकंड पर्सन कहते हैं इंग्लिश में, तो तू लड़का है तो ये भी वाहिद है ना। तू लड़का है एक के लिए बताया जा रहा है, तो तू लड़का है इसके लिए अरबी हम कहेंगे अंता वलदुन, तो ये मेल के लिए हो गई अंता। ठीक है, और हम कहें तू लड़की है फीमेल के लिए, तो उसके लिए हम लेकर आएंगे अंती। यानी यहां पर मेल और फीमेल का फर्क सिर्फ ता के ज़बर और ता के ज़ेर के साथ होगा। यानी ता के ज़बर के साथ पढ़े अंता तो वो मेल के लिए होगा, माना होगा अंता वलदुन, तू लड़का है। और लड़की के लिए बिंतुन के लिए इस्तेमाल करें और तो हम कहेंगे अंती बिंतुन, तू लड़की है। इस तरह से बेटा हमने अभी आपको सारी ज़मीरें बता दी। वाहिद गायब की ज़मीरें मुज़क्कर मुन्नस में हुवा और हिया, मुतकल्लिम की ज़मीर मुज़क्कर मुन्नस के लिए अना, वाहिद की ज़मीर है ये। ऐसी ही तस्निया हाजिर मुखातब जिसे कहते हैं, हाजिर जिसे कहते हैं, तो मुखातब और हाजिर की ज़मीर वाहिद के लिए, मुज़क्कर के लिए अंता और मुन्नस के लिए अंती। तो हमने ये सब वाहिद की ज़मीरें आपको बता दी। तो वाहिद की कुल कितनी ज़मीरें हुई? एक हुवा, एक हिया, दो, एक अना, तीन। अना मुज़क्कर मुन्नस दोनों के लिए होती है। अंता है ना, ये मुज़क्कर के लिए, अंती मुन्नस के लिए। तो ये कुल 5 ज़मीरें हुई वाहिद की। ठीक, अगर अना को मुज़क्कर के लिए अलग और मुन्नस के लिए अलग मान लें उसी को ही, तो कुल 6 ज़मीरें हो गई वाहिद की। जैसे ये 6 ज़मीरें वाहिद की हुई ना, इसी तरीके से बेटा तस्निया की जो ज़मीरें होती हैं वो कम होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया हुमा उन दो मुज़क्कर और मुन्नस दोनों के लिए आती है। ऐसी जो सेकंड पर्सन है जिसको हमने अंता और अंती से ताबीर किया था, बताया था, उसकी तस्निया के लिए अंतुमा आएगा।
मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में एक सा अंतुमा। जैसे मैंने कहा तुम दो लड़के हो तो हम कहेंगे अंतुमा वलदाने, या मैंने कहा तुम दो लड़कियां हो तो मैं कहूँगा अंतुमा बिनताने। तो लफ्ज़ अंतुमा जो मुखातब या हाजिर जिसे हम कहें, हाजिर की जो तस्निया की ज़मीर होती है वो मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए एक सी होती है। जैसे कि गायब की तस्निया की ज़मीर हुमा वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक सी थी। ठीक है, तो ये तस्निया की ज़मीर हो गई। और रहा मुतकल्लिम की तस्निया, तो मुतकल्लिम की तस्निया की ज़मीर अलग से नहीं आती है। मुतकल्लिम में जो जमा की ज़मीर होती है ना, वही ज़मीर तस्निया और जमा सब के लिए आती है। और वो क्या है मुतकल्लिम की जमा की ज़मीर? नहनो, यानी हम सब, हम सब। तो अगर दो हों तो हम कहेंगे हम दोनों लड़के हैं, तब भी कहेंगे नहनो वलदाने। और हम कहेंगे हम सब लड़के हैं, तब भी कहेंगे नहनो औलादुन। हम दो लड़कियां हैं तो कहेंगे नहनो बिनताने, तस्निया लेकर आए ना। और हम कहें हम सब लड़कियां हैं तब भी कहेंगे नहनो बनात। बनात ये बिनतुन की जमा है। ठीक है, तो नहनो ये तस्निया और जमा मुज़क्कर और मुअन्नस सब के लिए एक ही आता है। तो फर्स्ट पर्सन की जो जमा है उसमें मुज़क्कर मुअन्नस मेल फीमेल तस्निया जमा सब बराबर है। ठीक है, अब हमें बचा क्या? जमा गायब की ज़मीर बची और जमा हाजिर की ज़मीर बची। तो जमा गायब में मुज़क्कर की ज़मीर जो आएगी, जैसे कि हम कहें वो सब लड़के हैं, तो जमा गायब हुआ ये। तो इसमें मुज़क्कर की ज़मीर जो आएगी, जमा मुज़क्कर की ज़मीर, वो हुम आती है। क्या आती है? हुम। और जमा मुअन्नस की ज़मीर, लिहाजा हम कहेंगे हुम औलादुन, वो सब लड़के हैं। हुम विल्दानु, वो सब लड़के हैं। हुम विल्दानुन, वो सब लड़के हैं। और हम कहें वो सब लड़कियां हैं तो उसके लिए हुम नहीं आती है, हुम की जगह हुन्ना आता है, नून मुशद्दद के साथ, हुन्ना। हम कहेंगे वो सब लड़कियां हैं तो हम कहेंगे हुन्ना बनातुन, वो सब लड़कियां हैं। ऐसी तुम लड़के हो, यानी जमा हाजिर की ज़मीर, तो तुम के लिए अरबी ज़बान में अंतुम आता है। क्या आता है? जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए अंतुम, मुज़क्कर हाजिर के लिए यानी मेल के लिए। जैसे हम कहें तुम लड़के हो तो हम कहेंगे अंतुम विल्दानुन, तुम लड़के हो। और लड़कियों के लिए मतलब फीमेल के लिए अंतुम नहीं, अंतुन्ना, वो नून मुशद्दद के साथ, अंतुन्ना, ये अंतुन्ना आता है। तो हम कहेंगे तुम सब लड़कियां हो तो हम कहेंगे अंतुन्ना बनातुन, अंतुन्ना बनातुन। तो हमने आपको ये सारी ज़मीरें बता दी। अब ज़मीरों को हम गिनना चाहें तो कैसे गिनेंगे? मुतकल्लिम वाहिद की ज़मीर, मुज़क्कर मुअन्नस सबके लिए एक होती है, वो होती है अना। तो अना लिख लीजिए एक ज़मीर। और इसी मुतकल्लिम की जमा की ज़मीर जो कि तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए होती है, वो है नाहनो। तो दो ज़मीरें हो गई। अब आ जाइए, दो ज़मीरें ये आप लिख लीजिए। फिर आ जाइए हाजिर में। अब हाजिर में मुज़क्कर हाजिर की, वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अंता, वाहिद मुअन्नस हाजिर की अंती। चलिए पहले मुज़क्कर हाजिर को देख लेते हैं, अंता। फिर तस्निया मुज़क्कर हाजिर अंतुमा, जमा मुज़क्कर हाजिर अंतुम। तीन ये हो गई। ठीक है, दो पहले थी, तीन ये, पांच हो गई। फिर वाहिद मुअन्नस हाजिर अंती, तस्निया मुअन्नस हाजिर अंतुमा, जमा मुअन्नस हाजिर अंतुन्ना। तीन ये हो गई। ठीक है, तो कुल ये हो गई आपकी अब तक 8, 2 3 दूना 6, 2 8, 8 हो गई ये आपकी। फिर आ जाइए गायब में, यानी थर्ड पर्सन जिसे कहते हैं। तो उसके लिए मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर हुवा, तस्निया मुज़क्कर गायब की ज़मीर हुमा, जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर हुम। तीन ये हो गई, 8 3 11। ठीक, अब उसके बाद आ जाइए
थर्ड पर्सन ही में यानी गायब की ज़मीर में मुअन्नस के लिए तो वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर हिया, तस्निया मुअन्नस गायब की ज़मीर हुमा और जमा मुअन्नस गायब की ज़मीर हुन्ना। 3 ये हो गई, 11 और 3 14। तो कुल हमने कितनी ज़मीरें गिना दी आपको? अभी 14 ज़मीरें गिना दी। ठीक है, ये बेटा हम आपको सारी ज़मीरें वीडियो में लगा देंगे इंशाल्लाह। आप लोग इसी तरीके से सुनकर या देखकर सारी ज़मीरें एक कॉपी में लिखिए और लिखने के बाद उन्हें याद करिए। इस तरीके से, इस तरतीब से लिखना, अना, नाहनो, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, हुवा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है, इस तरतीब से आप लिख लेना और लिखकर कॉपी में लिखकर उन्हें याद करना। कुल 14 ये ज़मीरें आपको याद हो जाएंगी। यही सब ज़मीरें होती हैं बस। तो इससे पहले सबक में हमने आपको वाहिद की ज़मीरों के जुमले बताए थे। पहले सबक, इससे पहले सबक में वाहिद गायब की ज़मीरें इस्तेमाल की थी। आज के सबक में उन्हीं ज़मीरों की जमा इस्तेमाल करके दिखाएंगे। ये जो जमा की ज़मीरें हैं ना, उनका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, पढ़ते हैं हम। अस्सलामु अलैकुम या अस्दिक़ाई, अस्सलामु अलैकुम। ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी कि ज़मीर कभी दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़कर आती है और कभी दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़े बग़ैर आती है। वो ज़मीर जो दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़कर आती है उसको हमने कहा था ज़मीर मुत्तसिल, और वो ज़मीर जो दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़कर नहीं आती है बल्कि अलग होकर आती है उसको हमने कहा था ज़मीर मुनफसिल। जैसे इससे पहले हुआ, हिया पढ़ा था तो वो दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़कर नहीं आ रहे थे तो वो ज़मीर मुनफसिल थे। वहीं पर आपने हा और हु ज़मीर जुड़ी हुई भी पढ़ी थी। जैसे कि आपने पढ़ा था इस्मुहा, इस्मुहु, वो दूसरे कलमों के साथ जुड़कर आ रही है तो उसको हमने बताया था कि वो ज़मीर मुत्तसिल है। तो जिस तरीके से वहाँ पर ज़मीर मुत्तसिल थी ना वाहिद में और ज़मीर मुनफसिल थी, बिल्कुल ऐसे ही गायब जमा की ज़मीरें जो होंगी वो भी कोई मुत्तसिल भी होंगी और मुनफसिल भी होंगी। ठीक है। जैसे हमने ज़मीर मुनफसिल तो आपको गिना दी थी, क्या? अना, नाहनो, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, हुवा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ये सारी ज़मीरें हमने आपको मुनफसिल गिनाई थी। यही ज़मीरें किसी दूसरे कलमे के साथ जुड़कर आती हैं तो कैसे लिखी जाती हैं, जिनको हम ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं, तो वो ऐसे लिखी जाती हैं। देखिए यहाँ पर गौर करना, अस्सलामु अलैकुम। तो अला, अला का माना पर होता है, तो अला तो आपने पढ़ा है, पर के माना कुम जो है ये अला के साथ जुड़कर लिखी गई तो ये कुम जमा हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर मुत्तसिल हो गई। क्या हो गई? ज़मीर मुत्तसिल। तो दूसरे कलमे से जुड़कर आ रही है तो ज़मीर मुत्तसिल हो गई, जमा मुज़क्कर हाजिर की। तो माना होगा अस्सलामु अलैकुम, तुम तमाम पर सलामती हो, तुम सबको सलामती हो। या अस्दिक़ाई, या का माना ऐ, अस्दिक़ा ये सदीक़ की जमा, सदीक़ का माना दोस्त पढ़ा था आपने, अस्दिक़ा उसी की जमा बहुत सारे दोस्त। और या आगे है ना अस्दिक़ाई, या लगी हुई है, या का माना मेरे, है ना, तो ये मुतकल्लिम की ज़मीर हो गई, ये देखो अस्दिक़ा के साथ जुड़कर आ गई। ठीक है ना। तो माना होगा तुमको सलामती हो ऐ मेरे दोस्तों। व अलैकुस्सलाम, तो अलैका में यहाँ पर काफ हो गया, ये भी ज़मीर मुत्तसिल है, लेकिन कौन सी ज़मीर है? वाहिद की, वाहिद मुज़क्कर हाजिर की। माना होगा व अलैकुस्सलाम, और तुझको भी सलामती हो, व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमत हो, या मजीद, ए मजीद, ये नाम है। अस्सलामु अलैकुम या अस्दिक़ाई, ऐ मेरे दोस्तों तुमको सलामती हो। जवाब व अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाहि या मजीदो, और तुझको भी सलामती हो और तुझ पर भी अल्लाह की रहमत हो, या मजीद, ए मजीद। कैफ़ा अंतुम, तुम कैसे हो? कैफ़ा का माना कैसे, और अंतुम देखो जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर आ गई ना,
लेकिन ये दूसरे कलमे के साथ जुड़कर नहीं आई है, इसलिए ये मुनफसिल कहलाएगी। ठीक है। कैफा अंतुम, तुम सब कैसे हो। नहनु बिल खैर, हम भलाई के साथ हैं, हम अच्छे हैं। तो नहनु यहाँ पर जमा मुतकल्लिम की ज़मीर हो गई, लेकिन दूसरे कलमे के साथ जुड़कर नहीं आई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ज़मीर मुतकल्लिम मुनफसिल। ठीक, इन्हीं को पहचानना है। मिन ऐना अंतुम, मिन ऐना का माना कहाँ से, अंतुम तुम कहाँ से। अब वो पूरा तर्जमा करो तो ऐसे भी कर सकते हैं, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये भी कह सकते हैं। मिन ऐना अंतुम, यहाँ पर भी अंतुम ज़मीर मुनफसिल है, जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है। ठीक है, मुज़क्कर यानी जो मेल के लिए जमा है और मेल है। नहनु मिन मदरसतिना, नहनु हम, तो ये भी जमा मुज़क्कर की है, वो मुज़क्कर नहीं मुतकल्लिम की है, और मुतकल्लिम में तो मुज़क्कर और मुअन्नस सब बराबर होते हैं, सब के लिए इस्तेमाल होती है। नहनु हम सब, मिन मदरसतिना, यहाँ पर ना जो है ये भी ज़मीर है, ना का माना हम है ना, लेकिन ये लफ्ज़ मदरसा के साथ जुड़कर आई है तो ये ज़मीर मुत्तसिल कहलाएगी। तो माना होगा नहनु मिन मदरसतिना, हम अपने मदरसे से, यानी हम अपने मदरसे से आ रहे हैं। ठीक है। अहाज़िही मदरसतुकुम, तो यहाँ पर कुम ये जमा हाजिर की ज़मीर है, जमा मुज़क्कर हाजिर की। ठीक है, लेकिन दूसरे लफ्ज़ से जुड़कर आई तो इसको ज़मीर जमा मुज़क्कर हाजिर ज़मीर मुत्तसिल कहेंगे। अहाज़िही मदरसतुकुम, क्या ये तुम्हारा मदरसा है। नाम, हाँ, हाज़िही मदरसतुना, ये हमारा मदरसा है। तो ना ये जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है, लेकिन दूसरे कलमे के साथ जुड़कर आई है तो इसको हम ज़मीर मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम मुत्तसिल कहेंगे। ठीक है। हल हिया करीबतुन, क्या वो करीब है। तो यहाँ पर हिया वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर हो गई और दूसरे कलमे के साथ जुड़कर नहीं आई है, तो कौन सी ज़मीर होगी, मुनफसिल। हल हिया करीबतुन, क्या वो करीब में है, करीब है। नाम, हाँ, हिया करीबतुन, वो करीब है। अफ़ीहा अल-यौमा लअबुन, आ क्या, फ़ी में, हा उस, फ़ी हा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हा वही मुन्नस की है, वाहिद मुन्नस गायब की ज़मीर है ये, लेकिन दूसरे कलमे के साथ जुड़कर आ गई तो इसी को मुत्तसिल कहेंगे। ठीक है। अफ़ीहा अल-यौम, अल-यौम का माना आज, लअबुन का माना खेल, क्या उसमें आज खेल है। ला नहीं। मा फ़ीहा लअबुन, माँ का माना नहीं, माँ का माना भी नहीं आता है जैसे ला का माना नहीं आता है। मा फ़ीहा लअबुन, उसमें खेल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर माँ नहीं के लिए है, यानी मना करने के लिए कि नहीं है। मा फ़ीहा लअबुन, उसमें खेल नहीं है। हल तालीमुहा जय्यदुन, तालीम का माना तालीम पढ़ाई, तालीमुहा उसकी पढ़ाई, तो हा ये वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर हो गई, लेकिन दूसरे कलमे के साथ जुड़कर आई है, इसलिए इसको हम ज़मीर मुत्तसिल कहेंगे। तो माना होगा हल तालीमुहा, क्या उसकी तालीम, किसकी तालीम, यानी मदरसे की तालीम। जय्यदुन, जय्यदुन का माना उम्दा, अच्छी, क्या उसकी तालीम अच्छी है। नाम, हाँ, तालीमुहा जय्यदुन, उसकी तालीम अच्छी है। मा शुगलुकुम अल-आन, अल-आन का माना अब, क्या है अल-आन का माना फ़ारसी अरबी ज़बान में क्या होता है, अल-आन अब, यानी फ़ौरन, है ना, सडनली जिसको इंग्लिश में कहते हैं। मा शुगलुकुम अल-आन, शुगल का माना काम, शुगलुकुम तुम सबका काम, तो ये कुम ज़मीर मुज़क्कर जमा मुज़क्कर हाजिर है और दूसरे लफ्ज़ से जुड़कर आ रही है तो इसको ज़मीर मुत्तसिल कहेंगे। ठीक है। मा शुगलुकुम अल-आन, यहाँ पर मा वो है मा इस्तिफ़ाम वाला, इंट्रोगेटिव बनाने का, जैसे कहा जाता है ना मा इसमों का तुम्हारा नाम क्या है, वैसे यहाँ पर मा इस्तिफ़ामिया है। ठीक है। मा शुगलुकुम अल-आन, अब या अभी तुम्हारा क्या काम है। अल-आना शुगलुना लअबुन, अल-आन अभी, शुगलुना हमारा काम, लअबुन खेल है, अभी हमारा काम खेल है। हल इम्तिहानुकुम करीबुन, हल का माना क्या, इम्तिहानुकुम तुम्हारा इम्तिहान, तो यहाँ पर जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर हो गई,
ठीक है, लेकिन दूसरे लफ्ज़ से मिलकर आई है तो कौन सी ज़मीर कहेंगे, मुत्तसिल या मुनफसिल? मुत्तसिल कहेंगे जब जोड़कर आई है दूसरे से। हल इम्तिहानुकुम करीबुन, क्या तुम्हारा इम्तिहान करीब है? नाम, हाँ। इम्तिहानो ना, इम्तिहान का एक नून है और बाद में जो ना है यही जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है, लेकिन दूसरे लफ्ज़ से मिलकर आई है इसलिए जमा मुतकल्लिम की ज़मीर मुत्तसिल है। ठीक है, इम्तिहानो ना करीबुन, हमारा इम्तिहान करीब है। ऐना फरीदुन व रशीदुन व सईदुन, वाव का माना होता है और, ऐना का माना कहाँ, ऐना फरीदुन, फरीद कहाँ है, व रशीदुन और रशीद, और व सईदुन और सईद। फरीद और रशीद और सईद कहाँ है? हुम फी बम्बई, हुम जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर, मैंने बताया था हुवा, हुमा, हुम, जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर आ गई और दूसरे लफ्ज़ से जुड़कर भी नहीं आई है तो कौन सी ज़मीर होगी, मुनफसिल। हुम फी बम्बई, वो बम्बई में है, वो बम्बई में है। कैफ़ा उलाइकल औलादो, उलाइका वो सब, कैफ़ा का माना कैसे, अल औलाद वलद की जमा, इसका माना बच्चे, लड़के। कैफ़ा उलाइकल औलादो, वो सब बच्चे कैसे हैं? जवाब, हुम बिल खैर, वो अच्छे हैं। बिल खैर का मतलब खैर के साथ हैं यानी भलाई के साथ हैं यानी अच्छे हैं। हुम बिल खैर, वो अच्छे हैं। तो यहाँ पर भी हुम जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है और दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़कर नहीं आई है, अलग होकर आई है, इसलिए कौन सी होगी ज़मीर, मुनफसिल। ध्यान रखना इन चीज़ों का। मता इयाबुहुम, इयाब मता का माना कब और इयाब, इयाब का माना होता है लौटना और हुम का माना वो सब, इयाबुहुम उन सब का लौटना। मता इयाबुहुम, उनका लौटना कब है यानी वो कब लौटेंगे। ठीक है, उनका लौटना। तो इयाब का माना याद रखना, ये इयाब आपके लिए नया लफ्ज़ आया है। इयाब का माना लौटना, पलटना, वापस होना। मता इयाबुहुम, उनका लौटना कब है। इयाबुहुम करीबुन, उनका लौटना नज़दीक है, उनका लौटना नज़दीक है। अब हमने इतनी सब बातें समझाई हैं आपको, आप लोग उन बातों को ध्यान से याद रखना और सारी ज़मीरों को अपनी कॉपी में लिखकर याद करना। अब यहाँ पर चंद सवालात हैं, आपको सवाल का जवाब देने में ये ध्यान रखना है कि ज़मीर जिसकी हो उसी की ज़मीर इस्तेमाल की जाए, गलत ज़मीर इस्तेमाल मत करना। जैसे पहला सवाल है ऐना बैतुकुम, तो कुम तुमसे सवाल हो रहा है, बैत का माना घर, ऐना बैतुकुम, तुम्हारा घर कहाँ है। तो जिससे पूछा जाएगा वो तो यही कहेगा ना मेरा घर वहाँ है। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, यहाँ पर बैतुकुम आया है तो जवाब में भी लिख देते हैं बैतुकुम फी बरेली, तो कुम थोड़ी कहेंगे, यहाँ कहेंगे बैतुना, क्योंकि कोई हमसे पूछ रहा है कि ऐना बैतुकुम, तुम्हारा घर कहाँ है, तो हम जवाब में क्या कहेंगे, बैतुना फी बरेली, हमारा घर बरेली में। इस तरीके तो बैतुकुम का जवाब बैतुना से होगा, याद रखना। ठीक है, और यानी अगर सवाल में जमा की ज़मीर है तो जवाब में भी आप जमा की ज़मीर इस्तेमाल करें। ठीक, जैसे बैतुकुम यहाँ जमा हाजिर की ज़मीर है तो जवाब में आप जमा मुतकल्लिम की ज़मीर बैतुना इस्तेमाल करें। कैफ़ा वालिदुकुम, तुम्हारे वालिद कैसे हैं, तो जवाब में आप जमा की ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे वालिदुना बिल खैर, हमारे वालिद अच्छे हैं। इस तरीके से आप ध्यान के साथ, होश के साथ इन सवालात के जवाब लिखकर भेजिए और साफ लिखकर भेजिए। कुछ लोग बहुत गलत लिखकर भेजते हैं, समझ में नहीं आता कैसा लिखते हैं। अगर साफ लिखा है तो फ़ोटो भी साफ खींच कर भेजिए। ठीक, अच्छा, नीचे है उर्दू में तर्जमा, वो अरबी में तर्जमा करना है। नीचे कुछ उर्दू के जुमले लिखे हुए हैं, उनकी अरबी बनाना है। अरबी बनाने में भी इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि ज़मीर गलत इस्तेमाल ना हो।
जैसे मिसाल के तौर पर हमारा रब, तो रब की अरबी तो रब है, और हमारे की अरबी यानी हमारा ये जमा मुतकल्लिम की ज़मीर हो गई गोया के। तो अब हम अरबी बनाएंगे हम, तो हम बनाएंगे रब्बुना, हमारा रब। ठीक, तुम्हारा रब तो रब्बुकुम, उनका रब रब्बुहुम। ठीक है, तुम्हारी मेज़ तावेलतुम, वो तावेलतुम कह रहा हूँ, तावेलतुकुम, तावेलतुकुम, कुम लगा दिया साथ में। ठीक है ना, तुम्हारी गाड़ी अरबतुकुम। ठीक है, इस तरीके से आप पहले उर्दू के जुमलों में ये समझिए कि ये जुमला ध्यान दीजिए कि वो उसमें जमा की ज़मीर लगाना है या वाहिद की ज़मीर लगाना है। फिर ये ध्यान दीजिए कि मुतकल्लिम की ज़मीर लगाना है या हाजिर की ज़मीर लगाना है या गायब की ज़मीर लगाना है। थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रख के अरबी बनाइएगा। ठीक है।